कैमरा चलिए स्टार्ट करें। हेलो, स्टार्ट यस करें? सर। हाँ ठीक है, एक मिनट। अरे मुन्नू, 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 एक मिनट ये कर दो जरा। स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन? हाँ सर दिख रही है। अच्छा, मेरा कैमरा ऑन नहीं है ना? नहीं। एक मिनट जरा कर देना ऑन। कैमरा कैमरा कैसे ऑन होगा? कहाँ से होता है देखा ना? अरे यहाँ से थोड़ी होगा। अच्छा ठीक है, हाँ अब दिख रहा है। यस सर। चलिए, हमने कल उस दिन क्या बताया था, कुछ याद है? हाँ सर, ट्रिग्नोमेट्री बताई थी और ग्राफ्स बताए थे। हाँ, ग्राफ पे क्या क्या बताया था? सर साइन एक्स का बताया था, माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, और 10x। tan एक्स, और स्लोप का बताया था y इक्वल टू mx प्लस c का। ठीक है ठीक है। स्लोप का मतलब है कि आप जो टेंजेंट बनाए, ठीक है ना, जो आप टेंजेंट बनाए उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ, समझ में आया? यस सर। जैसे हम बात करें, मान लो, ध्यान से सुनना, अच्छी तरह सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। मान लीजिए ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, होता है ना ये? हाँ। ठीक है। तो भाई मान लीजिए मैंने कहा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब इसका मतलब क्या हुआ स्ट्रेट लाइन का? इसका कांस्टेंट स्लोप है। हाँ। इसका स्लोप क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। अच्छा, अगर मैं कहता तुमसे कि भाई और इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप क्या है? हाँ। पॉजिटिव। और पॉजिटिव। यही लाइन अगर मैं नीचे बना देता, नेगेटिव। यही लाइन नीचे, एक बात ध्यान रखिएगा, यही लाइन नीचे बना दी हमने, तो ये जो एंगल होता है ना, ये वाला, ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज एंगल नाप रहे हैं आप, हाँ। और ये वाला क्लॉकवाइज एंगल है। हाँ। ठीक है, तो ये हाँ। एंगल नेगेटिव होता है, ये एंगल क्या है? नेगेटिव। और ये एंगल क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ध्यान से सुनना अच्छी तरह। अब हाँ। क्या है कि जो स्लोप होता है उसको एम कहते हैं। क्या कहते हैं? एम। एम। उसको कहते हैं टेन थीटा। क्या कहते हैं भाई?
tan थीटा। अब ध्यान से सुनना, आप ऐसा लगता है जैसे थीटा जो है ये, मान लो ये 60 डिग्री है, तो tan 60 √3 होता है ना। हाँ, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, किसमें ये, फर्स्ट और क्वाड्रेंट, ये किसमें है, सेकंड, फोर्थ फोर्थ, फोर्थ। क्वाड्रेंट। ठीक है, हाँ, फोर्थ में है ना। यहाँ पर tan हाँ, -60 होगा, कितना होगा, tan -60। तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो +√3 होगा, जबकि हाँ, tan -60 जो होता है -tan 60 होता है, तो यहाँ पर स्लोप कितना आएगा, -√3। -√3। नहीं आया समझ में, आ गया। आ गया, ठीक है। हाँ, इवन अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में भी जाएं तो भी tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है। यानी अगर आपकी जो लाइन है, सुनना, वो हाँ, लाइन अगर पॉजिटिव एंगल बना रही है, यानी एक्यूट एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसा एंगल है, कैसे नाप रहे हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज नाप रहे हैं ना, हाँ, तो इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, हाँ, स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, हाँ, हेलो, अब सुनो, अब तुम जानती हो कि स्लोप का मतलब, मैंने ये पढ़ा है आपको, ये y है और ये x है, पढ़ा नहीं, y है और ये x है। हाँ, तो यहाँ पर x जो है और y जो है दोनों ही वेरिएबल है। हाँ, ठीक है, क्या कहलाता है ये x वाला वेरिएबल, ये y वेरिएबल, तो सुनिएगा, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, यानी अपने आप चेंज होगा। जैसे मैं इसको टाइम मान लो इस एक्सिस को क्या मान लूं, टाइम। टाइम, तो टाइम तो अपने आप चेंज होगा ना, तुम रोक तो सकते नहीं हो उसे, हाँ, रोक हाँ, सकते हो क्या, नहीं। पर ये y जो है वो टाइम के साथ चेंज होगा, यानी y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है, डिपेंडेंट और वेरिएबल। x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी x जो है वो अपने आप ही चेंज होगा। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो एंगल बनता है उसको स्लोप मान देते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं आपसे कि जैसे यहाँ पर डिस्टेंस है, क्या है ये, किसको शो कर रही है, डिस्टेंस को, वाई एक्सिस लिखो, डिस्टेंस है, जैसे वाई एक्सिस क्या है, डिस्टेंस, और ये जो एक्स एक्सिस है उसको टाइम मान लो। टाइम। ठीक है, तो ये हाँ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम में स्लोप आ गया ना, किसमें हो गया ये, हाँ, तो अगर ये डिस्टेंस। कांस्टेंट, हाँ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम में ये आ गया आपका, ये कैसी लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन आ गई ना, हाँ, तो ये कहेंगे आप कांस्टेंट स्पीड है, ये क्या कहेंगे आप, कांस्टेंट स्पीड। तो जब स्लोप डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट हो तो आप हाँ, कहोगे स्पीड कांस्टेंट है। क्या है स्पीड, कांस्टेंट। समझ में आया। हाँ, और अगर मैं डिस्टेंस की जगह स्पीड कर देता और एक्स की जगह टाइम कर देता, ठीक है, हाँ, तो क्या होता, तो अपना कैमरा ऑन करो सेम। जरा, ऑन है कैमरा ऑन सर करो, कैमरा। तो तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा इस पे, एक मिनट। अभी दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा है, अब हाँ अब दिख रहा है। सुनो एक चीज, तुम्हारा स्कूल का टाइम क्या हो गया मेरा स्कूल का टाइम 8:30 से 2। है, 8:30 से 2, हाँ, क्या हम क्या हम सुबह पढ़ सकते हैं, सवेरे कितने बजे तक? सीधी बात है, 8:30 से तुम्हारी क्लास है तो हम 7:30 से ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस समय क्या है कि थोड़ा सा क्या है कि वो चीज नहीं आ पाई, कि एक दिन ट्राई करके देखते हैं अपन लोग 7:30 से परसों। ठीक है। जी, हाँ, तो मैंने क्या बताया, अगर मैं वाई एक्सिस को क्या मान लूं, वाई एक्सिस को क्या मान लूं, स्पीड, ठीक, ठीक। वाई एक्सिस को स्पीड मान लूं और टाइम को ये टी मान लूं, एक्स हाँ, को टी मान लूं। ठीक है, पहले क्या माना था, डिस्टेंस और टाइम माना था ना, डिस्टेंस। हाँ, अब मैं क्या मान रहा हूं, वाई एक्सिस को स्पीड वर्सेस और एक्स को टाइम। ठीक है, ठीक है, हाँ, अब स्पीड वर्सेस टाइम का जो स्लोप होता है
वो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड कहलाता है। क्या कहलाता है वो? रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। स्पीड। इसको आप एक्सेलरेशन नहीं बोलना भूल के भी, ठीक है, ये वो तो कहलाता है वेलोसिटी है। रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। रुक जाओ नहीं, वो ये स्पीड को चेंज करता है। स्पीड का मतलब है वैल्यू को चेंज करता है। दो ठीक है। एक्सेलरेशन दो तरीके के होते हैं, या तो डायरेक्शन को चेंज करे, चेंज ना करे स्पीड को, ठीक है, या स्पीड को मतलब वैल्यू को भी चेंज करे और डायरेक्शन को भी चेंज करे, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो मैं बता रहा हूँ स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड है, यानी इट चेंजेस द मैग्नीट्यूड। क्या चेंज करता है ये? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। सही है, हाँ। क्योंकि स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता। सही है। और ये जो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड है, ये जो वेलोसिटी होती है उसी लाइन में काम करता है। ये जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी ना, उसी डायरेक्शन में ये काम करेगा। यानी अगर स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज इन स्पीड को हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज को कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो भाई हाँ। इतना हो गया, समझ में आया? हाँ। इसका मतलब हम ये समझे कि स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप, सॉरी डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड होती है, speed, और स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप रेट ऑफ चेंज इन स्पीड होती है। ठीक है, सॉरी रेट ऑफ चेंज इन स्पीड होती है। ठीक है, speed, तो हाँ। चीज समझ में आ गई? हाँ। अच्छा, कभी ये सुना कि मैं मेरी डिस्टेंस -10 है? नहीं। क्या आपने सुना कि मेरा डिस्प्लेसमेंट -10 है? हाँ। तो इसका मतलब क्या है? देखो अब मैं जो तुम्हें चीज बता रहा हूँ सुनो। पहली चीज तो है कि कभी आपने डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं सुना है ना? नहीं। तो कभी ध्यान रखना आप हमेशा कि अगर ये ग्राफ बन रहा है, सुनो बहुत अच्छी तरह, अगर उन्होंने ये वाला ग्राफ दिया आपको, एक लाइन लिख लो पहले समझ जाओगे। एक लाइन लिखो, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, हाँ। मतलब ये है, देखो मतलब आप ये इधर देखो, उन्होंने ये इधर ध्यान दिए रहना, बताओ अच्छी तरह से। मान लीजिए आपको उन्होंने ये ग्राफ दिया है, मैं 3-4 ग्राफ बता रहा हूं आपको। ये पहला ग्राफ दिया है, ये दूसरा ग्राफ दिया है, ये नाम रखते हो पहले, पहला वाला ग्राफ ये है, नाम लिखते हैं ना। ये दूसरा ग्राफ है, और ये तीसरा ग्राफ है, और तीनों ही ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं। तीनों कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? ओरिजिन। ओरिजिन से। मैं जो पूछता हूँ बताते हैं ना अच्छी तरह से। ठीक। मान लो ये पहला वाला एंगल जो है ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है। यहां लिखना आप डिस्टेंस, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, हाँ। अच्छा ये एंगल दिया है मान लो 30 डिग्री, और ठीक है। ये एंगल दिया है 45 डिग्री, और ये वाला एंगल दिया है 60 डिग्री। ठीक है, इन ग्राफ को नाम ठीक। दो, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ग्राफ, स्पीड किसकी ज्यादा है, पहले की, दूसरे की, या फर्स्ट। तीसरे की? है फर्स्ट। किसकी? फर्स्ट की। फर्स्ट की, हाँ। हाँ, क्योंकि 1060 है ना वो, हाँ। ये 60 लिखना भूल गया मैं, 60। अच्छा दूसरे की स्पीड। अच्छा तीसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ इसमें कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है? थर्ड। थर्ड, क्योंकि इसमें स्लोप नेगेटिव हो गया। देखो ये स्लोप क्या हो गया? नेगेटिव। आप सुनते हो? अच्छा मैं इसी मनाऊंगा, सब सब कुछ इसी मनाऊंगा। ठीक है,
ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना। अब मैं बना रहा हूं इसको इसी में ब्लैक पेन से, ये ऐसे ऊपर जा रहा है, ये पॉसिबल हाँ है? नहीं, तो क्यों नहीं है? वेरिएबल क्या? वेरिएबल हो गई ना, ये तो वेरिएबल स्पीड। हाँ तो होने दो वेरिएबल स्पीड, स्पीड बढ़ रही है ना इसमें। हाँ स्लोप देखो, स्लोप नहीं बढ़ता जा रहा है। अरे हाँ मैंने क्या कहा, स्लोप पॉजिटिव हो, स्लोप क्या हो, स्लोप पॉजिटिव क्या हो, पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव। देखो ना, ये स्लोप थोड़ी नेगेटिव हुआ। अब मैं ये तुमसे कहता कि भाई क्या ये ग्राफ पॉजिटिव, देखो मैं अलग बनाऊं तब समझ में आएगा। ये अगर मैं ये बना रहा हूं, एक बार आप अगर डिस्टेंस चल जाते हैं, सुनो, तो फिर रिपीट हाँ वापस नहीं आ सकते आप, ठीक है, क्योंकि हाँ नेगेटिव नहीं होती डिस्टेंस कभी। मान लो अब ये ग्राफ है, ये ग्राफ, तो इसमें डिस्टेंस बढ़ रही है ना, हाँ तो इसका मतलब इसमें स्लोप पॉजिटिव है ना हर जगह। हाँ। अच्छा, मैं दूसरा ग्राफ बनाऊं ये वाला, ये पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें स्पीड डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगी। कहाँ है डिस्टेंस, कहाँ हो रही है नेगेटिव अभी? तो अगर वो डिसेंड करेगी तो अभी नहीं, नेगेटिव नहीं हो। नहीं तुम अपने मन से फ्यूचर क्या भविष्यवाणी कर रही है तुम? तुम्हें मालूम है हमने ग्राफ यहां तक बनाया ना सिर्फ, इसके आगे क्या होगा मान लो पार्टिकल रुक गया फिर, हम्म तो आप ये अगर मुड़ जाता नीचे की तरफ, अगर ये ऐसे मुड़ जाता समझ में आ रहा? हाँ अगर ये नीचे मुड़ जाता तो स्लोप नेगेटिव होता ना। हाँ तो मैंने तो आपको यहां तक दिया था ना सिर्फ, इस जगह पर। मेरी बात समझ में ठीक आ है। रही कि नहीं आ रही? हाँ मैं अगर इसको आगे ऐसे जाके मोड़ देता, जैसे मोड़ दिया यहां पर मैंने, तो यहां से हाँ। स्लोप नेगेटिव होता है इस जगह से, इस पॉइंट से ना, नीचे की हम्म। तरफ। क्यों भाई, इस पे टेंजेंट यहां हाँ नेगेटिव करती स्लोप, लेकिन यहां तो पॉजिटिव स्लोप है ना। हाँ अरे भाई यहां तो पॉजिटिव है ना, ठीक है। हाँ। तो अंतर क्या है? तो अंतर ये है कि भाई जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं स्लोप कम होता जा रहा है। क्या होता जा रहा स्लोप? कम होते जा रहे तो हैं। ये वाला ग्राफ तो पॉसिबल ही नहीं है, इस तरफ वाला सेक्शन तो, क्योंकि हाँ। स्लोप नेगेटिव है। क्यों भाई? हाँ ये वाला ग्राफ पॉसिबल है ना, इस तरफ का आधा पोर्शन। हाँ आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं आ रही है? हाँ। आ गई। अब तुम ये बताओ, इसमें स्लोप कम होता जा रहा है, ध्यान से सुनो अच्छी तरह से। स्लोप कम होते होते यहाँ जीरो हो गया, देखो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे हो गया। हाँ। उसके बाद स्लोप नेगेटिव हुआ, उसके बाद स्लोप क्या हुआ? नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव हुआ, यानी स्पीड नेगेटिव हुई, जो कि इम्पॉसिबल है, हाँ ठीक है। अरे आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? हाँ पक्का आ रहा है ना? तो देखो, हाँ। अगर मैं तुमसे कहूं कि ये ग्राफ ऐसा जा रहा है ऊपर की तरफ, जैसे मैंने यहां बनाया, तो इसका मतलब है स्लोप कम हो रहा है, तो स्पीड डिक्रीज हो रही है। स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज। हाँ तो लिख दीजिए, इस पोर्शन को आगे नहीं बना के आप सिर्फ ओ से ए तक लिखो। ओ, इसको ओ मानो और इसको ए पॉइंट मानो और लिखो स्पीड डिक्रीजिंग, स्पीड डिक्रीजिंग। ग्राफ पॉसिबल है ये, ग्राफ क्या है ये? पॉसिबल। हाँ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम की बात कर रहा हूं, अभी ठीक। केवल मैं डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। हाँ तो स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है इसमें, देखो इस ग्राफ में, इस ग्राफ को देखो, ओ से बी तक दिख रहा है ये, क्या स्लोप बढ़ रहा है? हाँ तो स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। स्पीड क्या हाँ। हो रही है? इंक्रीज हो रही है। हाँ, साफ करें। हाँ। देखो अब मैं फिर बनाता हूं एक चीज, फिर आपने क्या करा, फिर वो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया, ठीक है। हम्म और ये डिस्टेंस लिख देना यहां पर, और वो टाइम है, यहां लिखो डिस्टेंस, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। हम्म। और पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है ये,
ये स्टार्ट कर रहा है, ध्यान से सुनना, ये ठीक है। ठीक है, और ये इस तरह मुड़ गया, ठीक है। हम्म। ये ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं? हाँ पॉसिबल है। ये पॉसिबल है, ठीक है। ये बताओ, इसमें टाइम पहले आगे बढ़ गया फिर बैक हो रहा है टाइम, देखो जरा, हाँ। क्या टाइम बैक होता है? नहीं। देखो ना, यहाँ पर देखो, यहां से यहां तक टाइम आगे बढ़ा हाँ। और उसके बाद टाइम बैक हो रहा है ना। हाँ। इसका मतलब उसने डिस्टेंस चल ली लेकिन जीरो टाइम लगा, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो इम्पॉसिबल है ना ये ग्राफ। आ गई हाँ। बात समझ में? तो ग्राफ हाँ। कभी, एक बात ध्यान रखना, कभी भी डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ टाइम। कभी, कभी ना तो टाइम एक्सिस को काटेगा और ना ही डिस्टेंस एक्सिस को काटेगा, मतलब एक जगह एक बार काटेगा, दूसरी बार नहीं काटेगा, ठीक है ना। हाँ। अगर वो डिस्टेंस एक्सिस को काटता है, सुनो, तो इसका मतलब है कि टाइम रिपीट, टाइम बैक हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है? बैक हो रहा है। वो इम्पॉसिबल है, वो क्या है? इम्पॉसिबल। और अगर वो टाइम को काटता है तो स्लोप फिर नेगेटिव हो रहा है, हालांकि स्लोप तो यहाँ भी नेगेटिव हो रहा है, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ग्राफ पॉसिबल नहीं है। नहीं। अच्छा, एक चीज और सुनो, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? ये सर्कल है, ठीक है, और ये ग्राफ बनाया हमने, मतलब इसमें क्या है, जो हमारा टाइम एक्सिस है वो डायमीटर है इसका, क्या है टाइम एक्सिस? डायमीटर। डायमीटर है, ठीक है। हम्म। मतलब इसको कैसे साफ करते हैं, हमें सिर्फ यहां से यहां तक बनाओ तुम, सुनो, इसको यहां से यहां तक बस क्वार्टर सर्किल बनाओ, बना लिया। हाँ। अब तुम ये बताओ, मैं पूछूं कि ये ग्राफ पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल, हाँ पॉसिबल ही है ये क्योंकि वहीं पॉसिबल है। तक ही है। हाँ, हाँ। वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही कि इंक्रीज? डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पर आगे वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो, जीरो। है ना। हाँ। जरा गौर से देखना, यहाँ पर स्लोप कितना है एग्जैक्टली इस पॉइंट पर? नेगेटिव। अरे, जीरो है ना, ओरिजिन है ना, जीरो है। हाँ तो ऑरिजिन, अरे टेंजेंट डालो ना इस जगह, टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप चाहिए ना। हाँ। तो टेंजेंट जब डालोगी तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग आएगी ना टेंजेंट। हाँ। अरे टेंजेंट का मतलब नहीं समझे तुमने, ये तो बोला कि टेंजेंट स्लोप कम होता जा रहा है, ये होता जा रहा है कम, हाँ। तो आपने तभी तो बोला हाँ। यहाँ के स्लोप जीरो हो गया। ठीक है। और एग्जैक्टली इस जगह कितना है स्लोप, आपने जो टेंजेंट डालेंगे वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी ना, हाँ। तो स्लोप कितना होगा, 90 होगा ना, 1090। हाँ। नहीं आया? हाँ आ अरे, गया आ गया आ गया। तो इस जगह एग्जैक्टली इस पॉइंट पर जो स्लोप होगा वो 1090 होगा ना। हाँ। और 1090 कितना होता है, इन्फिनिटी कितना होता है? इन्फिनिटी। इसका मतलब तुम्हारी स्पीड कितनी आ गई, इन्फिनिटी, कितनी आ गई? इन्फिनिटी। जो पॉसिबल है क्या? नहीं। नहीं है, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। नहीं है। आ रही है समझ में बात, समझ में आ रही बात? हाँ। ऐसा हाँ। ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। नहीं है। ये कभी बहुत चीजें करते हैं घुमाने के लिए, है ना, तो इसलिए मैं हर चीज हाँ। बताऊंगा तुम्हें जिससे कभी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो ये तुमने जो मैंने ग्राफ बताया साइन एक्स का बता ही दिया था उस दिन ना, हाँ। ये साफ कर दे पूरा, हाँ कर दीजिए। ठीक है। तो आप समझे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है रेट ऑफ चेंज, सॉरी स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ स्पीड। चेंज इन स्पीड। हाँ, एक बात ध्यान रखना, और देखो और बताऊंगा, अब मैं आगे चलता हूँ। जैसे मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ, मान लो ये लाइन है आपकी एक्स वाली, है ना, हाँ। और यहां पर पॉइंट लिखो ए, इस जगह लिखो ए, और इस जगह लिखो बी, और इस जगह लिखो सी,
लिख लिया। हम्म। यहाँ ए पे लिखो 4,0, ठीक है। बी पे लिखो 9,0। ठीक है, हाँ। और ये लिखो -5,0, सी पॉइंट। हम्म, जो मैन है वो ए से बी की तरफ गया, हाँ। और फिर वो बी से सी की तरफ गया। हाँ। जरा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। हाँ ठीक है। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस में पोजीशन नहीं ली जाती। डिस्टेंस में हमेशा आप ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? ऑरिजिन। तो यहां से अब कैसे बनाएंगे आप? डिस्टेंस कितनी चलाओ पहले, यहां से यहां तक 4 से 9 पर 5 मीटर चला। हाँ। चला कि नहीं? हाँ। और बी से सी तक कितनी चला? बी से सी तक कितनी नेगेटिव। क्या? कुछ नहीं। ये तो पोजीशन है, पोजीशन। उसकी इनिशियल ठीक है। पोजीशन ए पर थी, ठीक है। हाँ। लेकिन अपन जब डिस्टेंस को शो करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को ना, हम्म। तो हम इसको ग्राफ को कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 0 से। कहां से स्टार्ट करेंगे? ये तो 0 0। ये तो पोजीशन दिखाई है। डिस्टेंस में पोजीशन की जरूरत नहीं है। ठीक है। समझ में आया? डिस्टेंस में पोजीशन की जरूरत नहीं है। ठीक। तो ए से बी तक डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर, है कि हाँ। नहीं? 5 मीटर। और बी से सी तक, बी से सी तक बोलो। फाइव। बी से सी तक फिर देखो जरा ग्राफ को, इस लाइन को फिर देखो। बी से सी तक डिस्टेंस बोलो। अरे 9 + 5 14 मीटर नहीं है? 14। हाँ। नहीं समझ में आया? बी से जब वो सी पर जाएगा तो कितनी डिस्टेंस चलना पड़ेगा उसे? 14 मीटर। नहीं आया समझ में? आ गया। हाँ, तो टोटल डिस्टेंस कितनी चलेगा इस ट्रिप पे वो? 19 मीटर। है कितनी चलेगा? 14 + 5 19 मीटर लिया। 19। मेरे को ये नहीं समझ आया, जब बी से सी पे जा रहा है तो वो पीछे जा रहा है ना। अरे डिस्टेंस में, लेकिन डिस्टेंस में पीछे जाए चाहे आगे जाए, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है। उसको बैक नहीं करना भूल के भी। इसलिए बता रहा हूं मैं। ठीक। इसमें तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका मालूम है? मान लो वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। किससे चल रहा है? कांस्टेंट तो स्पीड। ये बराबर ऐसे बढ़ा देना आगे, ऐसे ऐसे ये ठीक। पूरी सीधी आगे बढ़ा देना। ठीक है। हाँ। और ये कितनी बताना डिस्टेंस? पूरी डिस्टेंस कितनी आ गई है? 19 मीटर। चाहे वो हाँ। पीछे जाए आगे जाए, कोई मतलब देना देना नहीं है। ठीक है। ठीक। अब वो पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। इनिशियल पोजीशन कहाँ है? +4 पे है ना? हाँ। और फाइनल पोजीशन -5 पे है ना? हाँ। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, हमें इस बी से लेना देना नहीं है डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब होता है। समझ में आया? हाँ। तो डिस्प्लेसमेंट आपका डायरेक्ट लिखोगे आप एसी। क्या लिखोगे? एसी। और वेक्टर लगा दो ऊपर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां लिखेंगे हाँ। फाइनल पोजीशन जो कि -5 है ना? फाइनल पोजीशन -5। और हाँ। इनिशियल क्या है? 4। +4। और ये हाँ। कौन से एक्सेस में मानी है आपने? एक्स एक्सेस में एक्स मानी है ना? एक्सिस। क्या नाम हाँ। सुना है? एक्स एक्सेस में यूनिट वेक्टर आई कैप होता है। हाँ। पक्का सुना है? हाँ। तो इसको आई कैप लिख सकती हो तुम। हाँ। तो ये कितना हो गया? -9 आई कैप। क्या हो गया ठीक ये? है। -9 आई कैप। तो एसी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आया ना? हाँ। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, या जीरो हो सकता है। ठीक है। हाँ।
लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। हाँ, आप अपने घर से निकलो ही नहीं कभी, तो आपकी डिस्टेंस भी जीरो रहेगी और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो रहेगा। ठीक है। लेकिन नेगेटिव नहीं होगी। हाँ, तो मतलब डिस्टेंस, उनने कहा क्वेश्चन में किसी ड्यूरेशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्वेश्चन सुनो, किसी ड्यूरेशन में डिस्प्लेसमेंट, क्या कहा मैंने? किसी ड्यूरेशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो है। कैन यू सर्टेनली से द डिस्टेंस इज आल्सो जीरो इन दैट ड्यूरेशन? ना। नहीं कह सकती हो ना? ठीक नहीं। है। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या बराबर हो सकते हैं? हाँ। देखो, अगर मान लो पार्टिकल ए से बी तक जाता, सिर्फ कहां से कहां जाता? ए से बी तक। ए से बी, तो जितनी वो डिस्टेंस चलता उतनी डिस्प्लेसमेंट है। हम्म। लेकिन अगर वो बी से, सुनो, अब वो ए से सी पर पहुंचा बी के थ्रू, हाँ। किसके थ्रू? हाँ। तो उस बी समय के आप थ्रू। देखो डिस्टेंस आ रही है आपकी 19, आ हाँ। रही और जबकि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट आ रहा 9, आ रहा है ना? हाँ। तो इसका मतलब है कि जब वो टर्न कर देगा, यानी अपने डायरेक्शन को चेंज किया ना उसने, बी के बाद हाँ। अपने डायरेक्शन को चेंज किया ना, हम्म। तो अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है मोशन में, अगर वो अपने डायरेक्शन को, चेंज कर रहा है। तो पक्का है डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी। सही है? हाँ। तो लिख दो हाँ। डिस्टेंस ग्रेटर और इक्वल टू, लिख लिया? हाँ। ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम्म। लिख लिया? ये चीज याद रखोगे? हाँ। याद रखोगे? हाँ। तो इस चीज को आप याद रखना। और डिस्टेंस ग्रेटर कब होती है डिस्प्लेसमेंट से? व्हेन द पार्टिकल या मैन या वट एवर यू से चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है? ठीक है। डिस्प्लेसमेंट व्हेन। क्या लिखा तुमने? डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट व्हेन बॉडी हाँ। चेंजेस द डायरेक्शन। लिख लिया? ठीक है। हाँ। अब जैसे तुम एक सर्किल पे चली, किस पे चले? सर्कल। तुम बिल्कुल सेम ही सर्किल पे चली, किस पे सभी चले हैं? सेम ही सर्किल पे। सेमी सर्कल। तुम हम्म। मतलब ए से स्टार्ट किया तुमने और डायमीटर दूसरी जगह पहुंच गए। ठीक है, हम्म। तो क्या आपने डायरेक्शन को चेंज किया है? आप अगर सर्किल पर चल रहे हैं तो डायरेक्शन बराबर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा आपका? नहीं हो रहा है? हाँ। तो आपने हो रहा डिस्टेंस है। कितनी चली? डिस्टेंस कितनी चली? आधा सरकमफ्रेंस। हाँ। तो कितनी चली? पाई आर। हाँ। जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डायमीटर के बराबर? हाँ। वो 2r हुआ। अरे हाँ। डायमीटर 2r ही तो होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हाँ। कम है ना यार डिस्टेंस से। हाँ। तो इसका मतलब सीधी बात है, इतना याद रखो सिर्फ कंसेप्ट कि अगर पार्टिकल अपने मोशन के डायरेक्शन को चेंज करता है तो डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ। अच्छा, साफ करें इसे? हाँ, कर लीजिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, तो इतनी बात यहां तक समझ में आ गई ना? हाँ। हम्म, अब हम बात करेंगे। डिस्टेंस बता दिया था मैंने, डिस्प्लेसमेंट बता दिया था उस दिन। हाँ, बता अब मैं दीजिए। 2-3 चीजें और बता रहा हूं आज। जैसे मान लो ये लिखा है y इज इक्वल टू x टू द पावर n। क्या है? y इक्वल टू एक्स टू द पावर एन। n, y इज इक्वल टू x टू द पावर n। एन। तो इसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट है। ठीक है, डिपेंडेंट। हाँ। तो डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो स्लोप निकालते हैं। क्या निकालते हैं? स्लोप। तो स्लोप, ये ध्यान रखो थोड़ा, मैं लिखने जा रहा हूं dy बाई डी एक्स। क्या बता रहा हूं? dy बाई डी डी वाई बाई एक्स। डी एक्स। dy बाई डी एक्स कहलाता है स्लोप।
इसका फॉर्मूला याद रखना, देखो हमेशा बहुत जगह जरूरत पड़ेगी, इसलिए जो बता रहा हूं बिल्कुल ध्यान रखना। एन एक्स एन माइनस वन, लिख लिया। हाँ। अब जैसे मुझे चाहिए y इजकल टू एक्स टू दी पावर 9 का डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो ये कहलाता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा इसमें, इसमें dy बाई डी एक्स क्या होगा, यही फॉर्मूला लगाओ। 9 x की पावर 9 9 माइनस वन to लिख the दें। power 8। हाँ, तो ये हो गया 9 x की पावर 8 हो गया। हाँ। ठीक है। हाँ। अब मान लो मैं लिखता x इजकल टू 5t²। ये बात मन में ना रख लो कि dy अपॉन डी एक्स ही होता है बस। ठीक है, इसका मतलब है ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है या डिस्टेंस वर्सेस टाइम दिया है। ठीक है, आ रहा है समझ में, x वर्सेस t दिया है। ठीक है, अब dx बाई डी टी ये स्पीड को शो करेगा, किसको शो करेगा, स्पीड। x वर्सेस t किसको शो करेगा, स्पीड को। कितना आएगा बताओ, 5 वैसे ही रहेगा, 5 को चेंज नहीं कर देना भूल के। t² का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2t की पावर 2 माइनस 1 होगा क्या। हाँ। तो 10t हो जाएगा क्या। हाँ। तो आप क्या निकाल सकते हैं, जब x और टाइम का फंक्शन दिया हो तो आप उसको डिफरेंशिएट करके क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी या या वेलोसिटी। स्पीड। ठीक है ना, ये क्या आ गई, ये वेलोसिटी। वेलोसिटी मानो या स्पीड मानो, जो भी दिया हो, है ना। ठीक है। हाँ, अब सुनो सुनो एक मिनट, ये कहलाती इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब मैं बताऊंगा आगे, dx बाई डी टी कहलाती इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस क्या बला है ये, सुनो। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। हाँ। तुम अपने घर से गाड़ी से निकले और तुम्हारे घर से मान लो 5 किलोमीटर दूर मार्केट है। ठीक है, हाँ। हेलो, आ रही है बात समझ में। हाँ। तो आप उस मार्केट में आधे घंटे बाद पहुंचे गाड़ी से, है ना, हाँ। क्योंकि भीड़ थी रास्ते में तो आप स्लो गाड़ी चलाए और 5 किलोमीटर दूर जो है वो आधे घंटे में आप पहुंच पाए ना। हाँ। तो आपकी स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड आएगी ना वो, हाँ। आएगी कि नहीं आएगी एवरेज स्पीड। हाँ। वो कितनी होगी, 5 अपॉन आधा घंटा। हाँ। तो 5 का ये हो जाएगा आधे घंटे का मतलब 10 किलोमीटर पर आवर की आ गई स्पीड। हाँ। नहीं समझ में आया, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई कि नहीं। हाँ। ये कैसी स्पीड है, ये एवरेज है, क्या है ये। एवरेज। अब देखते हैं ना बहुत अच्छी तरह से। ये देखो, आपने कहा मैं घर से 5 किलोमीटर दूर पहुंची, ठीक है, और मुझे आधा हम्म। घंटा लगा हम्म। या 30 मिनट लगे, ठीक है, हाफ आवर, और मैंने कुल डिस्प्लेसमेंट चला 5 किलोमीटर। ठीक है ना। हाँ। अब मैं क्या करता हूं कि एक छोटा सा ड्यूरेशन लेता हूं, 3 मिनट का। अब 3 मिनट में मैंने कितना चला होगा, 5 किलोमीटर तो चल ही पाए होंगे हम। हम्म। अरे बीच में 3 किलोमीटर, 3 मिनट में हो सकता हम मात्र 50 मीटर चले हो। हाँ। क्यों भाई, हाँ। चले। अब 3 मिनट को मैंने 3 सेकंड कर दिया, 3 सेकंड में हो सकता है मैं 10 मीटर चला हूं। हम्म। अच्छा, तीन तीन सेकंड को मैंने घटा के 1 सेकंड कर दिया। अब देखते हैं ना बहुत अच्छी तरह, तो मैं हो सकता है कि आधा मीटर चला हूं। नहीं समझ में आ रहा, हाँ। आ रहा है कि नहीं। आ रहा है। तो मैंने अगर एक आधा सेकंड मतलब मैंने 1 सेकंड कर दिया टाइम, तो हो सकता है मैं आधा मीटर चलाऊं, चलाऊं ना। हाँ।
देखो मैं इसलिए बता रहा हूं कि तुम आधे घंटे चली हो तो कभी ब्रेक भी लगाए हैं, ठीक है, कहीं आप रुके भी हैं, कहीं तेज भी चलाई है गाड़ी, ठीक है। और मान लीजिए मैंने कहा इतना छोटा सा समय लिया मैंने बीच में, कि जैसे मैंने 0.001 सेकंड ले लिया, क्या ले लिया? 0.001 सेकंड। 0.001 सेकंड बहुत छोटा होगा ना। हाँ। एक छोटा सा ड्यूरेशन में मैं कितना चलाऊंगा? मान लो मैं 10 सेंटीमीटर चला या 20 सेंटीमीटर चला, है ना। हाँ। इतने समय में भी मैं अपने आप को मान रहा हूं कि मैंने आंख भी मिचकाई होगी, या मैंने ब्रेक भी लग गए होंगे मुझसे, ठीक है, ठीक है ना। हाँ। और मैंने कहा ये समय मैंने 10 to 0 लिया, कितना लिया समय? हेलो, समय 10 to 0। मेरी बात समझ में आ रही? हाँ। 10 to 0 समझते हैं आप? जैसे 0.0000000, हजार बार जीरो और 1। हाँ। क्या ये टाइम 10 to 0 है? लेकिन जीरो नहीं है, अप्रोच बहुत जीरो के क्लोज है। आ रही मेरी बात समझ में? हाँ। अरे हाँ या ना में जवाब दो जरा, तो मुझे ऐसा लग रहा नहीं आ रही बात समझ में। मैं हाँ बोल तो रही हूँ, 1 हाँ, मिनट में ना दरवाजा बंद कर तो दो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ड्यूरेशन में, हेलो, हाँ, 1 मिनट में दरवाजा बंद कर रही हूँ, आवाज हाँ आ ठीक रही है है ठीक है। डिस्टर्ब। हाँ। हाँ लिख लिया। तो लिखो, अब मैंने क्या लिया? ड्यूरेशन 10 to 0 लिया। क्या लिया ड्यूरेशन? 10 to 0। 10 to 0 का मतलब है कि आपने किसी इंस्टेंट को देखा। किसको देखा? हाँ। कोई ड्यूरेशन नहीं है अब कोई ड्यूरेशन नहीं है। यानी आपने जो टाइम 10 to 0 कर दिया, क्या वो एक इंस्टेंट बन गया? हाँ। अच्छा ये बताओ, एक्सीडेंट हुआ, मान लो दो गाड़ियां आपस में लड़ गई, हम्म। ठीक है, तो एक्सीडेंट में ड्यूरेशन लगा होगा या नहीं लगा होगा? लगा होगा बिल्कुल। हाँ। अरे गाड़ी जो है डिफॉर्म हो गई है, दोनों दोनों गाड़ी क्या हो गई? डिफॉर्म। तो डिफॉर्मेशन में समय तो लगा होगा ना, हाँ। लेकिन वो समय बहुत कम रहा होगा, है ना। हाँ। वो समय क्या रहा होगा? बहुत कम रहा होगा ना। हाँ। मेरी बात आ रही समझ में? इसी तरह मैंने हाँ। बहुत छोटा समय ले लिया, तो ध्यान रखना, एवरेज स्पीड ऑफ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या कहलाती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। फिर लाइन सुनो, ये मैंने पूरा आधे घंटे का पूरा बताया शेड्यूल तुम्हारा, कि आधे घंटे में तुम यहाँ पहुंची हो। इधर देखो, इस पे देखो बोर्ड पे, ये आप आधे घंटे में यहां से यहाँ पहुंचे हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी एवरेज स्पीड पूरे ड्यूरेशन की है। क्या है ये? और मैंने कहा मैं छोटा सा ड्यूरेशन ले रहा हूं, बहुत छोटा सा, जो 10 to 0 है। क्या है वो? 10 to 0। यानी इतना छोटा ड्यूरेशन है, तो उस छोटे से ड्यूरेशन में जो स्पीड आई है, एवरेज स्पीड जो आई है, वो आपकी इंस्टेंटेनियस है। क्या है वो? इंस्टेंटेनियस। यानी उस इंस्टेंट की स्पीड है, हर जगह वो नहीं है स्पीड, हर जगह वो स्पीड नहीं है। यानी आप सुनो, जब आप अपने गाड़ी चलाती हो तो कि नहीं चलाती हो? स्कूटी चलाती हाँ हूँ। चलाती हो ना। स्कूटी का जो माइलोमीटर है, अच्छा है, काम कर रहा है। हाँ। तो स्पीड देखती हो कभी उस पे? जैसे 40 दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? हाँ। तो 40। 40 कौन सी स्पीड है? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस। क्या वो एवरेज स्पीड दिखाता है कि इंस्टेंटेनियस दिखाता है? इंस्टेंटेनियस वो उस दिखाता है। इंस्टेंट की स्पीड दिखाता है कि पूरी जर्नी की स्पीड दिखाता है? ये एवरेज क्या रहा? इंस्टेंटेनियस स्पीड हाँ वो दिखाता है। एक्चुअली वो हर इंस्टेंट की स्पीड को आपको दिखा रहा है, तो हाँ। इंस्टेंटेनियस है। क्या है वो? इंस्टेंटेनियस स्पीड। आ रही बात समझ में? हाँ। तो क्या समझे आप? द एवरेज स्पीड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। और वो छोटा सा टाइम इंटरवल कितना है? ध्यान से सुनो पहले अच्छी तरह, इधर देखो, इधर इधर पूरा बोर्ड, बिल्कुल नजर इस पे रहे। तो एवरेज स्पीड होती है, पहले लिखो एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस को मैंने मान लिया, मान लो डेल्टा एक्स है। टोटल डिस्टेंस कितनी है? डेल्टा।
डेल्टा एक्स और अपॉन टोटल टाइम है डेल्टा टी। लिख लिया? हाँ तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या है? एवरेज स्पीड है क्या ये? और एवरेज अगर मैं स्पीड। डेल्टा टी को टेंड्स टू जीरो कर दूं, लिमिट, यहां लिमिट लिख रहा हूं मैं, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी जीरो। टेंड्स टू जीरो मतलब जीरो की तरफ टेंड कर रहा, लेकिन जीरो है नहीं ये। हम्म। नहीं आया समझ में? ये आगे। जीरो की तरफ टेंड कर रहा है लेकिन जीरो है नहीं। नहीं। इसको इसको लिखो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, है ना? इसी इसी की वैल्यू चाहिए ना मैं। हाँ। इसको पढ़ते हैं dx बाई डी टी। क्या पढ़ते हैं इसको हम? dx by dt। और इसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या कहते हैं इसको हम? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो मेरी बात समझ में आ गई? हाँ आगे। तो अगर मान लो कोई ड्यूरेशन दिया है, उसमें अगर तुम स्पीड निकाल रही हो तो एवरेज स्पीड है उस ड्यूरेशन की, सही है? और उसी फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आती है? इंस्टेंटेनियस। क्या आती है? तो जो इंस्टेंटेनियस आपकी स्पीड। गाड़ी स्पीड बता रही है वो dx बाई डी टी बता रही है। क्या बता रही है वो? dx by dt। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हो गया। ठीक है। अच्छा, कभी गाड़ी नेगेटिव स्पीड बताती है क्या? ना। है? नेगेटिव स्पीड बताती है तुम्हारी गाड़ी? नहीं ना, नहीं बोला मैंने। अच्छा अच्छा, हमने की शायद नेगेटिव स्पीड भी बताती हो। नहीं। अरे डायरेक्शन थोड़ी दिखाती है गाड़ी। साफ कर दें? हाँ। हाँ। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। x बराबर 3t³ प्लस 2t। ठीक है? ये x और टाइम का फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये? एक्स और टाइम का। अब ये पक्का है कि t बराबर जीरो पर x जीरो होगा। होगा जीरो। हाँ। ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कुछ भी होगा उसमें मतलब। क्वेश्चन है पहला, फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड, फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है? हाँ। तो क्या करेंगे इसमें? हम डिफरेंशिएट करेंगे इसे। हाँ। तो dx बाई डी टी क्या बताएगा? इंस्टेंटेनियस बताएगा। हाँ। तो बोलो टी स्क्वायर का टी क्यूब क्या है? टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3t² होगा ना? हाँ। नहीं आया समझ में? आगे। तो ये कितना हो जाएगा? 9t² हो जाएगा ये। हाँ। और प्लस 2 बचेगा, सिर्फ टी के रिस्पेक्ट पे 1 हो जाएगा। यही आएगा। हाँ। और t बराबर 1 सेकेंड पर क्या पूछ रहा है वो? इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा है ना? हाँ। तो यहां पर t की जगह 1 डाल दो। क्या आएगा आंसर? 11। क्या आएगा आंसर? ये 9 कैसे आया? अरे टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हाँ हाँ 3t समझ गई। स्क्वायर। आ गया समझ में? हाँ। तो इसकी स्पीड कितनी आई t इक्वल टू 1 सेकेंड पे? t की जगह 1 लिख दिया, तो 9 प्लस 2 हाँ 11 मीटर पर सेकेंड। क्या गई है? 11 मीटर पर तो सेकेंड। ध्यान रखना, इंस्टेंटेनियस स्पीड में किसी इंस्टेंट पर स्पीड पूछेगा वो। किस पे पूछेगा? इंस्टेंट पर। किसी इंस्टेंट पर। ठीक है? हाँ। और एवरेज में किसी ड्यूरेशन में। एवरेज में क्या पूछेगा? ड्यूरेशन। अब देखो ध्यान से सुनो, बोर्ड पे ध्यान रहे। तो सुनो, हाँ। अब वो ये पूछे व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन फर्स्ट ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 1 सेकेंड, यानी 0 से 1 सेकेंड में एवरेज स्पीड बताओ। 0 से 1 सेकेंड में एवरेज स्पीड बताओ। यहां पर वो हमेशा ड्यूरेशन लिखेगा कि इस ड्यूरेशन में क्या स्पीड रही। समझ में नहीं आया? आगे। इंस्टेंट का मतलब किसी इंस्टेंट पर, एट, ये एट है, एट, यानी इस t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। ठीक है? और हाँ। ये 0 से 1 सेकेंड में। अंतर समझ गए? हाँ। तो ये बताओ, इसमें पहले करेंगे हम x, पहले टाइम की जगह जीरो लिखेंगे। तो क्या इनिशियल पोजीशन जीरो आ गई? अरे टाइम की जगह यहाँ जीरो डालो।
हाँ हाँ और फिर टाइम की जगह 1 सेकंड डालो तो क्या आई एक्स की पोजीशन? 11 11 नहीं आई, 11 आई। आ गई। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या होती? टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना, हाँ हाँ अपॉन अपॉन टाइम। टाइम कितना है? 1 सेकंड है ना। 1 सेकंड, हाँ कितना है ये? 11 मीटर पर सेकंड। तो इसमें भी 11 मीटर पर सेकंड आई, वहां भी 11 आई, है ना। अरे हाँ इसमें भी 11 आई, उसमें भी 11 आई, दोनों में बराबर आई ना। हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ड्यूरेशन में जितना डिस्टेंस चला है वो, सही है, इस ड्यूरेशन में हाँ जितना डिस्टेंस चला है, यानी 1 सेकंड के बाद उसकी जो स्पीड आई 11 मीटर पर सेकंड आई। ठीक है, और मैं कहता टी इक्वल टू 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चलेगा ये? सॉरी, क्या इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी? सॉरी, इंस्टेंटेनियस कितनी होगी टी बराबर 2 पर? बोलो कितनी होगी टी बराबर 2 पर? एक टी बराबर 2 पर इसकी स्पीड कितनी होगी? 30 है, 38। हाँ 38, बिल्कुल सही। और ये बताओ टी इक्वल टू 2 पर पोजीशन कहाँ होगी? ये कितना हो गया? बोलो। ये मैंने गलत लिख दिया, 9 गलत लिखा है ये, सुनो। हाँ हेलो, ये हाँ टी जो ये गलत लिखा है, ये 6 होगा, ये 5 होगा, सॉरी। कितना होगा ये? 5 अरे टी बराबर तुम 1 सेकंड डालो तो 3 + 2 कितना आएगा? ये 5 आएगा ना, 5। 5। हाँ तुम भी ध्यान दो जरा, मैं ध्यान गलती नहीं दिया। तो कितना आया स्पीड? 5 मीटर पर सेकंड आई। हाँ एवरेज स्पीड कितनी आई? अरे डिस्टेंस कितना चला? ये 5 पर आ गया, पहले 0 थी ना। हाँ तो डिस्टेंस कितनी चला? 5 चला ना ये। हाँ तो डिस्टेंस 5 अपॉन टाइम 1, तो 5 मीटर पर सेकंड क्या आ गई है? एवरेज स्पीड क्या आ गई है? एवरेज जबकि एवरेज 11 स्पीड। मीटर पर सेकंड 1 सेकंड पर उसकी इंस्टेंटेनियस है। ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ अब तुम ऐसे सवाल कर सकती हो। हाँ। अगर इसमें टी ना दिया होता तो जैसे 9t² + 2 आया है, उसमें उसको फिर से डिफरेंशिएट कर देते ना। किसको? अगर तुम्हें रेट ऑफ चेंज इन स्पीड निकालनी होती तो करते। अच्छा। ये तो, अरे तुम्हें स्पीड, तुम्हें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है ना। हाँ तो ये तो डायरेक्ट वी तो है ही, ये सीधा, ठीक ये है। तो सीधा वी है ना। हाँ आया समझ में कि नहीं आया? हाँ आ गया। ठीक है, तो समझ गई। अगर तुम्हें एवरेज स्पीड निकालनी है तो कोई ड्यूरेशन दिया होगा, क्या दिया होगा कुछ, ड्यूरेशन। और इंस्टेंटेनियस निकालनी है तो कहेगा एट इतने सेकंड, एट 5 सेकंड व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एट पूछ रहा ना, जब वो एट कहता है तो इसका मतलब समझ जाओ कि वो इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो? ठीक। इंस्टेंटेनियस। और अगर वो पूछे इन दिस ड्यूरेशन, इसका मतलब क्या पूछ रहा है वो आपसे? एवरेज स्पीड नहीं, रेट ऑफ चेंज। अरे नहीं यार, अगर वो ये पूछे कि इस ड्यूरेशन में स्पीड क्या है, तो एवरेज पूछ रहा है ना वो तुमसे। एवरेज, हाँ और अगर वो किसी इंस्टेंट पे कह रहा है तो इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है कि उस इंस्टेंट पर कितनी है, ठीक है। बीच में कितनी रही, इससे लेना देना नहीं है। ठीक। और इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि उस इंस्टेंट पर कितनी है। ठीक है, अब सुनो। हाँ। अभी अपन लोग जैसे रहते हैं, समाज में रहते हैं, सोसाइटी में, ठीक है। हम्म। हेलो। हाँ तो किसी आदमी का स्टेटस तुम कैसे बताती हो? कि उसके पास कितना पैसा है, कितना बड़ा मकान है, फलाना ठिकाना, कितनी बड़ी कार है ना। हाँ और अगर मान लो कोई आदमी है जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन अपने 20 साल पहले वो बहुत बड़ा खरबपति था, अमीर था, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप अभी इस हाँ। समय उसका स्टेटस इंस्टेंटेनियस से देखते हैं कि एवरेज देखते हैं कि पुराना कितना था? इंस्टेंटेनियस। हाँ, तो बस समझ लो यही इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं। आई बात समझ में? हाँ। क्लियर है? तो अगर वो किसी ड्यूरेशन की बात करेगा तो किसकी बात कर रहा है? एवरेज की। किसकी बात कर रहा है वो? एवरेज।
और किसी इंस्टेंट की बात कर रहा है तो उस इंस्टेंट पर वो इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है तुमसे। आया कि नहीं आया? ठीक है। हाँ आगे। आया? क्यों? हाँ तुम्हारी एक आध फ्रेंड है जो पढ़ रही हो फिजिक्स, जिसको समझ में नहीं आ रहा हो वहां पे कहीं? नहीं, मेरी किसी भी फ्रेंड ने नहीं लिया है पीसीएम। है? पीसीएम किसी ने नहीं लिया? क्या लिया फिर, कॉमर्स? कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज। अच्छा, ऐसा क्यों भाई? इतनी नफरत साइंस हो? नहीं। इतनी साइंस नफरत हो नहीं गई? पढ़नी। अच्छा, तो मोस्टली फिजिक्स फ्रेंड की ने, वजह से की। मोस्टली हाँ फ्रेंड ने ऐसा करा? हाँ, मतलब बहुत बढ़िया। एक सिर्फ दो ही हैं जिन्होंने लिया है साइंस, इन्होंने हाँ पीसीबी लिए। तो वो हाँ हाँ। किसी कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं। और अच्छा एक मेरे स्कूल में ही सर हैं, वो भी पढ़ाते हैं, तो उनसे उनकी कोचिंग में जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई तुम्हें ये? हाँ आगे। अच्छा सुनो, अब जैसे हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की, किसकी बात करेंगे? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। मान लो मैंने कहा, सुनो, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम। मान लो मैं मान लो ये मुझे पूरा चलना है एस नॉट। कितना चलना है? इज नॉट। एस नॉट। मैं मान लो फर्स्ट वन थर्ड स्पीड चला V1 से, या V0 से चला मैं फर्स्ट वन थर्ड, यानी ठीक है। टोटल डिस्टेंस का वन थर्ड मैं चला V0 हम्म। से। और उसके बाद हम्म। रिमेनिंग कितना बचा? टू थर्ड बचा ना? हाँ तो मैं टू थर्ड चला टू V0 से। ठीक है? जैसे आप अपने हाँ। घर से निकले और स्कूल जाने के लिए, ठीक है, और आपका स्कूल S0 किलोमीटर दूर है ना? ठीक है। तो पहले आप मस्ती में चले, वन थर्ड चले, तो आपको लगा हम लेट हो जाएंगे, तो उसके बाद हम्म। आपने स्पीड बढ़ा दी अपनी, है ना? तो अब ये हाँ। पूछा है एवरेज स्पीड क्या है, क्या पूछा है? एवरेज स्पीड। तो पहले पहले में तो पहले में इसमें टाइम कितना लगा होगा? पहले पहले वन थर्ड में पहला टाइम कितना होगा? डिस्टेंस कितनी है? एस नॉट। S0/3 और अपॉन V0। आया समझ में? ये टाइम हाँ। होगा हाँ। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और दूसरा टाइम बोलो, दूसरा टाइम कितना 20 होगा? है? 2s0 अपॉन बाय थ्री। थ्री बाय इंटू थ्री टू इंटू टू। यानी 6V0, है ना? हाँ। सही लिखा है ये? हाँ। आया समझ, आया कि नहीं आया? हाँ आ गया। तो ये भी S0/3 आएगा। हम्म। आएगा। हाँ। एवरेज स्पीड कितनी होगी? V एवरेज को देखो ऐसे शो करते हैं, ध्यान से सुनो। एवरेज स्पीड को शो करने का तरीका इसको ये है, इसको शॉर्ट स्पीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? SOUGHT। लिख लिया शॉर्ट। शॉर्ट? शॉर्ट हाँ। स्पीड। ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है तुम्हारी? टोटल डिस्टेंस कितनी है? अरे S0 है ना? हाँ। और अपॉन टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम। टोटल टाइम है 2S0/3V0। जल्दी बोलो। हाँ नहीं समझ में आ रहा? आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। अब S0 से S0 कैंसिल कर दो। कर दिया? हाँ। देखना गलती ना हो, फिर सही है। तो आया आंसर 3/2V0। कितना आया? 3 कितना बाय आया? 2 वी। थ्री थ्री बाई बाय टू टू वी। वी हाँ। नॉट समझ में आया? हाँ। ठीक है। हाँ। तो एवरेज स्पीड ये आई। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ। तो ध्यान रखना, एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बीच में वो किस ठीक। स्पीड से चला, किससे नहीं चला। मान लो यहाँ V0 से चला, यहाँ 2V0 से चला, ठीक है, लेकिन उसका एवरेज कितना आया?
एवरेज कितना है 3v0/2। क्लियर है? हाँ हाँ समझ में आ गया? अभी मैं शीट नहीं दूंगा अपनी, सुनो, अभी मैं अपनी शीट नहीं दूंगा, मैं शीट दूंगा तुम्हें सॉल्व करने के लिए, ठीक है? अभी एक्चुअली ठीक। क्या है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएं, थोड़ा पढ़ा दें, उसके बाद हाँ एनसीईआरटी की बुक तो होगी तुम्हारे पास? नहीं, मेरे पास सिर्फ केमिस्ट्री की है। तो फिजिक्स की कब लोगी? फिर फिजिक्स की थी नहीं अवेलेबल, क्योंकि अब जाके लूंगी। मेरे स्कूल से फ्री मिलती है वैसे भी। अरे तो तुरंत अरेंज करो, ठीक है। तुरंत अरेंज करो। अगर मान लो स्कूल से नहीं मिल पा रही है अभी, ठीक है, उसके चक्कर में हम्म। अपन रुकेंगे नहीं। कम से कम ठीक। फिजिक्स का और एनसीईआरटी की बुक ज्यादा महंगी नहीं आती, सस्ती आती है, ठीक हाँ है? वो मेरे को पता हाँ, है। हाँ। और इसको तुरंत अरेंज करो, क्योंकि अपन अब प्रैक्टिस करना उससे स्टार्ट करेंगे, है ना? ठीक पहले है। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी की एक एक चीज करेंगे, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे पर, ठीक है? उसके ठीक। बाद जब वो एनसीईआरटी की बुक खत्म हो जाएगी तुम्हारी शीट की, तो फिर हम शीट अपनी देंगे, है ना? जो प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल हैं, आईआईटी में आए हुए सवाल हैं, वो सब हम करेंगे, ठीक है ना? ठीक। हाँ। अच्छा सुनो, अब सुनो, एक अभी खुद करना है, एक ड्रंकार्ड, ड्रंकार्ड जानती हो? ड्रंकार्ड जानती हो कि नहीं? रंग। क्या, मेरे को आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, एक अच्छा, मिनट। मैं कह रहा हूं, अब आ रही है आवाज? हाँ एक ड्रंकार्ड, ड्रंकार्ड जानती हो क्या होता है? हाँ हाँ हाँ। हाँ, ठीक है, हम्म। जो शराब की दुकान पे खूब पी लेता है ना, हाँ हाँ। तो वो क्या करता है, उसके वो अपने वहां से निकला और घर की तरफ जा रहा है, ठीक है, घर की तरफ जा रहा है, और घर है, घर कुल 13 मीटर दूर है, कितनी दूर है? 13 मीटर। 13। हाँ। लेकिन वो क्या करता है कि एक स्टेप आगे बढ़ाता है, 5 स्टेप आगे बढ़ाता है और 3 स्टेप पीछे हट जाता है। ठीक है। समझ गए? ऐसे ही चलता है ना हाँ वो, हाँ और हर स्टेप को चलने में 1 सेकंड लगता है, ठीक है, हाँ और हर स्टेप 1 मीटर का है। अगली बात समझ में? हाँ। हमें ये बताना है कितने समय बाद, अच्छा सॉरी, 13 मीटर पे गड्ढा बना लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। घर नहीं, गड्ढा बना लो, गड्ढा, ठीक है? कितने हम्म। समय बाद वो गड्ढे में गिर जाएगा, क्योंकि फाइनली तो गड्ढे में गिरना है ना उसे। हाँ। ठीक है, वो 5 स्टेप्स चलता है और 3 पीछे लेता है। हाँ, ऐसे तो चलते हैं शराबी, हाँ। बस वैसे ही चल रहा है वो अपना, धर्म निभा रहा है, शराबी धर्म। हम्म। ठीक। कल तुम सुनो, बात सुनो, बात सुनो, अभी नहीं, अभी नहीं, क्या क्या दे रहा हूं सुनो। पहले तो अच्छा। निकालना है कितने समय बाद वो गड्ढे में गिर जाएगा, पहला लिख लिया। हाँ। दूसरा लिखो कितना डिस्टेंस चलेगा, एक मिनट। कितनी एवरेज स्पीड होगी, ठीक है, लिख लिया, हाँ। और कितनी एवरेज वेलोसिटी होगी। क्लियर हुआ? हाँ। एंड प्लॉट द ग्राफ, देखो, एंड प्लॉट द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, मतलब डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ प्लॉट करना है। हम्म। और दूसरा डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ प्लॉट करना है। दूसरा किसमें प्लॉट करना है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम। ठीक है, ये इसके हाँ। 4 पार्ट करने हैं, अच्छी तरह करना है ना? ठीक है। तो आज का हम सिर्फ इतना ही ओवर करते हैं, ठीक है? अच्छा ये बताओ, ठीक। कल की क्लास तो होगी नहीं, है ना? नहीं। अब कब होगी? वेडनेसडे। हाँ, वेडनेसडे को मॉर्निंग में एक बार तुम मुझे कॉल मतलब कर दोगी, फोन या कॉल, सुबह 7:30 बजे, सॉरी 7:15 पे, ठीक है। ठीक है? याद से भूल मत जाना है। हाँ हाँ। हाँ, 7:15 पे मुझे एक कॉल कर देना, जिससे जिससे मैं उठ जाऊं, पढ़ा दूं, ठीक है? ठीक।
क्योंकि फ्रेश मूड से सुबह पढ़ोगी ना। इस क्या टाइम पे कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? इस समय एक्चुअली क्या है, मैं मुझे नींद बहुत आती है, मैं तुम्हारे लिए उठाऊं सो के एकदम। मैं अच्छा। एक्चुअली मैं अन अकेडमी का काम करता हूँ, दिख रहा अन अकेडमी। हाँ हाँ हाँ, ये अन अकेडमी, मैं टी शर्ट उतारता ही नहीं हूँ, दिन भर पहने रहता हूँ। अब अन अच्छा अकेडमी में क्या है, मुझे डाउट सॉल्वर की तरह मैं सॉल्व करता हूँ बच्चों की। ठीक है, नीट की और अच्छा। हाँ आईआईटी का। ठीक है, तो क्या है 3 बजे तक फिर मैं सो जाता हूँ। क्या सुबह दिक्कत है तुम्हें? नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है। नहीं, नहीं मैं अगर अपना स्कूल दिक्कत टाइम पे। नहीं, ऐसा नहीं है, सुनो। अगर अपन ऐसा फील करेंगे सुबह 7:30 बजे दिक्कत है, या एक काम करें, दोपहर में कितने बजे तुम्हारा स्कूल फ्री हो जाता है? मेरा स्कूल तो 2 o'clock तक फ्री हो जाता है, लेकिन फिर मेरी एक और क्लास होती है कितने बजे? 3 o'clock, 3:10 तक ऐसी होती है, 3:15 तक फ्री हो जाती हूँ तो मैं। अगर तुम 2 बजे पढ़ सकती हो क्या? नहीं, 2 बजे तक तो नहीं। 2 बजे स्कूल ही हो जाता ना खत्म, उसमें हाँ, 2 बजे स्कूल खत्म होता है, फिर उसके बाद क्लास होती है एक और 3:15 तक। हाँ तो बीच का गैप चाहिए तुम्हें, सही है। स्कूल की क्लास नहीं, होती अगर है? हाँ, नहीं स्कूल की नहीं होती, एक और केमिस्ट्री की क्लास होती है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक काम करते हैं, सुनो सुनो सुनो। तो तुम शाम को कितने बजे से फ्री रहती हो? मैं शाम को मैं 7 o'clock तक फ्री रहती हूँ, उसके बाद मेरी फिर ताऊ जी की क्लास होती है। अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, सुनो। एक काम करते हाँ हैं, अगर तुम्हें सुबह दिक्कत है, सुनो सुबह दिक्कत है, तो 7 बजे के बाद तुम बिजी हो ना, हाँ। तो शाम को या तो 6 बजे कर लेंगे। नहीं, सुबह कर लीजिए, मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, मेरे को हाँ नहीं एक बार होता। देख लेंगे, नहीं तो तुम चिंता नहीं करो, नहीं तो शाम को 6 बजे से कर लेंगे, है ना? नहीं तो सुबह का सही ठीक रहेगा, है है। ना? तो एक दिन ठीक। ट्राई करके देख लो परसों, है ना? हाँ ठीक। तो याद से मुझे कितने बजे फोन कर दोगी? 7:15। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। आज का समझ में आ गया? अच्छा, हाँ, आ गया। ठीक है। आप लॉग कब पढ़ाएंगे? हैं? लॉग कब पढ़ाएंगे, लॉग? लॉग? हाँ तो लॉग हमें थोड़ी, अच्छा लॉग की टेबल देखना, हाँ लॉग की टेबल देखना। हाँ। देखो लॉग की टेबल देखना बहुत आसान है, एक दिन ऐसा करेंगे, तुम पे लॉगरिथमिक टेबल होगी ना, तो बता दूंगा अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मेंटिसा क्या होता है। ठीक है। ठीक। ठीक है, वैसे अपन को इतनी जरूरत फिजिक्स में है नहीं उसकी, लॉग की। ठीक है। ठीक। तुम अपने मैथमेटिक्स के टीचर से पूछोगी ना, सुनो, हाँ तो वही बता देंगे, वो अपन टाइम खाम का वेस्ट करेंगे उसमें। ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें समझ नहीं है तो समझा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी इतनी ठीक। इंपॉर्टेंस है नहीं अभी। मुझे ठीक ना है। लॉग के 3 क्वेश्चंस पूछने थे, वो वर्कबुक के थे, तो क्या? मैं आपको भेज, मेरे को काय ना के काय लॉग के दो, काय के लॉग सवाल थे? के, लॉग लॉग, तो फिजिक्स लॉग का मतलब? हाँ लॉग के ना 2-3 क्वेश्चंस पूछने थे। अब मैं कोई मैथ, उसमें विद्या मंदिर में तो इतना बताते नहीं, आधे घंटे का डाउट सेशन होता है। नहीं अब देखो, बताओ, देखो मैं मैथ्स तो पढ़ाता नहीं हूँ, तुम भेज हम्म। देना, अगर मुझे आते होंगे तो बता दूंगा मैं। क्योंकि ठीक है, ठीक है। क्योंकि हाँ मैथमेटिक्स की लॉग्स अलग होती है, और हम जो फिजिक्स में सिर्फ वैल्यू के लिए बात करते हैं ना। हाँ ठीक ठीक है। है, तो तुम अभी मैथ्स कहीं नहीं पढ़ रही हो? नहीं, तुम्हें फिजिक्स मेरे कौन को पढ़ाता है विद्या मंदिर में? करण सर, करण गुप्ता सर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, और बस एक ही टीचर है? हाँ, एक ही है। ठीक है, तुम वैसे भेज देना मुझे, वैसे मुझे पक्का विश्वास है कि मुझे आएंगे नहीं वो सवाल। ठीक है। अच्छा, ठीक है, मैं भेज दूंगी, एक बार देख लीजिएगा। हाँ देख लेना। ठीक है, हाँ, ओके, थैंक यू। थैंक